श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद्देवी भागवतम पुराण नवम स्कंद प्रथम अध्याय कला एवं कलांश को विवेचन। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गणेश जननी दुर्गा माँ को प्रणाम करता हूँ और पंच देवियों के बारे में बताते हैं कि प्रथम माँ भवानी है, द्वितीय लक्ष्मी है, तृतीय सरस्वती है, सावित्री और रुक्मणी, ये पांच महाशक्तियाँ, इन्हीं को पंच देवी कहा जाता है। प्रकृति कहलाती है, इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ऐसी भगवती को हम सब नमन करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, मुनिगण तथा मुनि मनु प्रवृत्ति सभी इनकी पूजा करते हैं। जो परम शुद्धि सत्य स्वरूपा, जिन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है, प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। परम ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती हैं, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। यह हाथ में वीणा पुस्तक लिए रहती है। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय और जप रूपा तपस्विनी ब्रह्म तेज से संपन्न सर्व संस्कारमय है। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहा जाता है। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। अब मैं पांचवी देवी के चरित्र को सुनाता हूँ। ये परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। ये परमात्मा कृष्ण के से इनका आविर्भाव भी हुआ है। और कहते गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी राशेश्वरी एवं सूर्यशिखा नाम से प्रसिद्ध है। तब के प्रभाव से ये देवी भगवान के सामने प्रकट हुई। धराधाम पर इनका पधारना हुआ। ये ही पांचवी देवी भगवती रुक्मणी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं के रूप की मानी जाती हैं। ये पांच देवियां परिपूर्णतम है। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। श्री तुलसी प्रकृति देवी के अन्य प्रधान अंश का नाम जरत्कारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। यह मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय काली भगवती दुर्गा के लाट से प्रकट हुई थी। अब भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी की प्रधान अंश से प्रकट हुई है। यही लोग रत्नाकरा और रत्न गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं, उन सबको कला के अंश ही समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान कहा जाता है। इसलिए कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए थे। ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया, इसके बाद ये तीनों देवियां तीनों लोकों और मुनियों की पूजित हुई गई। सर्वप्रथम गोलोक में भगवती का प्रागट्य हुआ, जिन्हें हम रुक्मणी माता कहते हैं। राजन, कलाएं प्रकट हुई, उन सब के भारतवर्ष में पूजा होती है। राजन, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु, उन देवियों का प्रागट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्त्रोत, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भगवान वेदव्यास कहते हैं, राजन, जिसके सहारे भगवान विष्णु शक्तिशाली बने रहते, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। जब इन्हें साक्षात रूप में प्रकट होने की इच्छा हुई, तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाले दिव्य रूप को प्रकट कर दिया। कृषि दत्त भक्ति परक है और न का अर्थ है तदास्य अंतः भक्ति और दास्य भाव देने की जिसमें योग्यता है, वे कृष्ण कहलाते हैं। इनके वामंश भाग को स्त्री कहा गया है और दक्षिणांश भाग को पुरुष। सनातन पुरुष को दिव्य स्वरूपणी स्त्री को देखने देते हैं। कृष्ण परम प्रभु है। उस देवी को देखकर उस समय श्री कृष्ण वह चिंतमयी शक्ति से अपनी कृपा बरसाते। 100 मनवंतर का समय व्यतीत होने पर कृष्ण को एक प्रकाशमान बालक उत्पन्न होता है, किंतु उसे देखकर हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बल को ब्रह्मांड, गोलोक अथवा जल में छोड़ दिया। देवेश्वर कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशिले, तूने जो इस बच्चे का त्याग कर दिया है, यह बड़ा घृणित कर्म है।
इसके फल स्वरूप तू आज से संतानहीन हो जा। इतने में उस देवी के जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 रूप में प्रकट हुई। आधे वाम भाग से कमला का प्रारब्ध हुआ और दाहिने भाग से लक्ष्मी का। उसी समय कृष्ण ने भी 2 रूप के आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विज विराज हुए और बाएं भाग से विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ, भामिनी राधा यहाँ रहेंगी, फिर तो जगत की व्यथा में तत्पर रहने वाले श्री हरि ने सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। नारायण के अंश से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए और सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंश से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई और उन मधुर भाषित कन्याओं को दासी बनाए। और इतने ही चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। इसी समय भगवान के 2 रूप हुए। दक्षिण अंश से कृष्ण हो गए और चतुर्मुख दूसरे से नारायण। और इन कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों को मंगल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को हरने वाले मृत्यु के भी मृत्यु, अतएव इन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। महाभाग शंकर जी को प्रणाम करते हैं सब। फिर कहते हैं, भगवान व्यास जी कहते हैं, राजन तदनंतर वह बालक जो केवल अंडकार था वह ब्रह्म की आय परतन समय तक ब्रह्मांड गोलोक में जल रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा 2 रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतः उसका नाम महाविराट पड़ा। वह बालक तेज में परमात्मा कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। उसे परम पुरुष कृष्ण का ध्यान किया। तब वही उस सनातनी ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थित होकर विराजमान रहो। तुम्हारे नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्म के ललाट से 11वें रुद्र का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों की कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है, वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यही ठहरो। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जल में शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे हैं। फिर जिसके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए। और कहते हैं, कृष्ण की स्तुति होने पर उन्होंने वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादिक 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव के सुप्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र से प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा के लिए व्यवस्थापक विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से अनुपम शोभा हो रही थी। यो विराट पुरुष की नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल के 3 लोकों की संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके ब्रह्मांड विद्यमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र की प्रभृति सहयोगी देवता रहकर व्यवस्था करते हैं। आगे व्यास महाराज कहते हैं कि ये जो चरित्र है, महादेव के चरित्र अनंत है, उनकी कथा आनंदमयी है। एक बार नारद ने भगवान से प्रश्न किया, सो उत्तर दिया, वह तुमको बताता हूँ। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन के प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी को कैसे आराधना की, मृत्युलोक में किस प्रकार से उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किन देवी देवताओं की स्तुति की गई, और देवियों के बारे में बताइए। मुझे देवियों के स्त्रोत, ध्यान और प्रभाव के तब चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की मुझे कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश जननी दुर्गा और जो अन्य 5 देवियों में आती है, और फिर इन देवियों के जो प्रकृति के अलग अलग नाम बताते हैं, काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल, चंडिका, तुलसी, मनसा, निंद्रा, सुधा, स्वाहा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्य उत्पोदक चरित्र में भी पवित्र करने की संपूर्ण शक्ति है। ऋषि का विग्रह
सरस्वती का विग्रह शुक्ल वर्ण है, ये परम सुंदरी सदा हंसती रहती है। इनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक है। जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपने इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए नित्य क्रिया है श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा। यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य गुरु बन गए। फिर आगे याज्ञवल्क्य द्वारा सरस्वती की स्तुति की गई है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य। अब यहाँ पर ये समय याज्ञवल्क्य जी ही जो कि आज की संन्यास दीक्षाएँ हैं, इन्होंने ही सबसे पहले शास्त्रार्थ आरंभ किया था। ऐसे ही मानता है कि इसके पहले किसी ने शास्त्रार्थ नहीं किया था। तो ये ब्रह्मा जी के ही अंश हैं याज्ञवल्क्य जी, ब्रह्मा जी का एकमात्र कह सकते हैं अवतार। तो याज्ञवल्क्य नाम के प्रसिद्ध एक महान प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की। ज्योति स्वरूपा महामाया उन्हें दर्शन प्रदान किए। देवी ने उनसे कहा, हे मुने आप प्रख्यात कवि हो जाओ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद स्वयं भगवती सरस्वती वैकुंठ गंगा ने उन्हें श्राप दिया। ये भारतवर्ष में अपनी कला पधारी, नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ। सूर्य जी कहते, सौनक भगवान नारायण की बात सुनकर मुनि नारद ने पुनः तुरंत यह संदेह पूछा, नारायण का सत्य स्वरूपा पुण्यता गंगा ने सरस्वती को क्यों श्राप दिया? भगवान बोले, नारद यह प्राचीन कथा मैं आपसे कहता हूँ। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा ये तीनों भगवान के वैकुंठ में एक समय थी। यह संदेह हो गया कि श्री हरि अधिक किस पर प्रसन्न है। तब उन्होंने श्री हरि से कुछ कड़े शब्द कहे। फिर गंगा पर क्रोध आ गया और कठोरता बर्ताव करने पर शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी गंगा का पक्ष माँ सरस्वती ने लक्ष्मी जी को पक्षपाती समझते हुए गंगा का पक्ष लेने के लिए ऐसा समझकर उन्हें श्राप दे दिया। अब फिर गंगा जी भी क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दी। तो लक्ष्मी को गंगा का पक्ष लेने में जब श्राप मिला तो उन्होंने कहा, तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा नदी हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के श्राप को सुन लिया, परंतु वे शांत बैठी रही, पर गंगा से देखा नहीं गया। गंगा माता ने भी सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि आप भी नदी बन जाओ, यह नीचे मृत्युलोक में चली जाए, वहाँ जाकर पापी जन निवास करते। नारद गंगा की आवाज़ सुनकर सरस्वती ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा। इतने में भगवान श्री हरि वहाँ आ गए। उन्होंने दुखित देवियों के कलह और श्राप के मुख्य कारण सुनकर परम समयानुकूल बातें जानी। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी कला के राजा धर्मरथ के घर पधारो। शंखचूड़ नामक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा। अब मेरी प्रेयसी आप मेरी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगी। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से भी आप जानी जाओगी। आपकी प्रसिद्धि होगी। वराने अभी अभी तुम भारती के श्राप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। तदनंतर गंगा से कहा, गंगे तुम सरस्वती के श्रापवश अपने अंश से पापियों को भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। आगे हम सभी कथाएं ये कहानियाँ सब जानते ही हैं कि किस तरह गंगा जी का पृथ्वी प्रागट्य हुआ भागीरथी महाराज के द्वारा। तो वही बताते ऋषिवर की कहते हैं कि उसके बाद भगवान ने कहा कि अब जो हुआ उसमें आप सबको वह कार्य करने होंगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारत में पधारी। भारतवर्ष में पधारने से भारतीय ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से, ब्राह्मी तथा वचन के अधिष्ठात्री होने से और वाणी के नाम से विख्यात हुई। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए यह प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है नारद। तत्पश्चात गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची। भगवान ने पहले सारी बातें बता दी यहाँ पर कि एक समय में भागीरथी तपस्या करेंगे उनके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। उसी तरह ब्रह्मा जी से मांगकर आपको लेके जाएंगे। सभी को स्थान दे देते हैं, कहते हैं यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मी रुकेंगी, बाकी सभी देवियाँ प्रस्थान करें। और एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुए। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। लेकिन कली में 5000 वर्ष तक भारतवर्ष में रहकर तीनों देवियाँ सरित रूप से का परित्याग करके वैकुंठ में अपने अपने स्थान को आ जाएंगे। यहाँ पर कहा गया काशी को छोड़कर कलयुग में इनके पश्चात सभी देव तीर्थ सभी वापस आ जाएंगे भगवान के श्री धाम में। इसलिए काशी का महत्व ज़्यादा बताया है।
कहते हैं नारद कली के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, सट और असत्यवादी होंगे। देशभक्तों में नासिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्यघाती होंगे। इस प्रकार तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर पुत्र के रूप में भगवान कल्कि प्रकट होंगे और भगवान नारायण के जो अंश कहाए जाएंगे और पृथ्वी पर सभी मलेच्छों का नाश करेंगे। पृथ्वी की शोभा पाएंगी। धर्मात्मा वेदज्ञ ब्राह्मणों की पुनः स्थापना करेंगे और फिर इसी तरह सतयुग का आरंभ होगा। और इसी तरह बताया कि सतयुग के 4 पैर होंगे, त्रेता के 3, द्वापर के 2 और कली के 1। यहाँ पैर का मतलब धर्म कार्य से है। घोर कली आने पर तो यह संपूर्ण पैरों से ही हीन हो जाएगा। जो भी धर्म कर्म बचे हैं, जब घोर कलयुग आएगा तो ये सारी चीज़ें ही नष्ट हो जाएंगी। और मुनिवर इतने सुदृढ़ काल में भगवती जगदम्बा का एक निमेष कहते हैं। मतलब इतनी सारी युग, ये सारे चक्र, ये देवी देवताओं के क्रम, ये सब इतने सारे युगों तक की बातें होने में माँ भगवती का सिर्फ एक निमेष, जिसे कहते हैं क्षण भी बहुत बड़ा हो गया, एक निमेष, वो इतने ही समय में ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, पुनः आरंभ हो जाए। एक निमेष में कई ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं और एक ही निमेष में कई सारे ब्रह्मांडों की रचनाएं हो जाती हैं। ये भगवती के समय की बातें बताई गई इन कथाओं के द्वारा। फिर आगे कहते हैं नारद जी, भगवान भुवनेश्वरी विख्यात गंगा सरस्वती के श्राप से भारतवर्ष किस प्रकार और किस युग में पधारी। तो भगवान विष्णु ने कहते हैं, नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट रह चुके। उनकी 2 रानी थी, वेदमी और शव्या। उनकी पत्नी शव्या एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उत्तम पुत्र का असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पुत्र वेदमी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर जी के वरदान से उनका गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उनके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत से दुखी हुए, भगवान शिव का ध्यान किए। शंकर जी ब्राह्मण के भेष उनके पास पधारे और उन्होंने मांस पिंड के 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े उनके अंश, उनके बच्चे के रूप में परिणित हुए। वे सभी तेजस्वी। दुखद समाचार पाकर सबकी आंखें नम हो गई थी। अब वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा जल के लिए लंबे समय तक तपस्या की। तत्पश्चात वे काल का कलेवा बन गए। समय बीतता गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उनके पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ भगवान के परम भक्त विद्वान, हरि के अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान और परम पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय उन्होंने कर लिया था। और फिर उनके किस तरह के तप से यह गंगा मैया हमें प्राप्त हुई, ये सारी बातें हमें पता है। किस तरह गंगा जी का प्रागट्य हुआ है। और देवी भागवतम में कथा बहुत अलग चली जाती है। यहाँ पर तो यहाँ बताया कि श्री कृष्ण और उनकी धर्मपत्नी के मेल से गंगा का जन्म होता है। किंतु सामान्यतः हमें पता है जो बातें अन्य पुराणों में मिलती है कि भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा माता है। बाद में गंगा जी भगवान विष्णु कमंडल में जाती है और भागीरथी तपस्या करने में शिव के शीश पर आकर शिव जी का एक अंश मात्र धरा पर छोड़ देते हैं। फिर वही बताते हैं आगे कि भगवान कृष्ण के योग से इन्हीं गंगा का प्रमेय, इनका प्रभाव बीच में इनका जन्म हुआ। और तब योगिनी ने योग द्वारा इस रहस्य को सर्वत्र विद्यमान कर उन्हें जल स्वरूपणी गंगा बना दिया, जो उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया था तो ये गंगा बचने के लिए छिपने लगी। भगवान के धाम में चली जाती है। भगवान से कहती है कि भगवान हमें बचा लीजिए, नहीं तो यह भगवती ने हमें खा जाएंगी। रुक्मणी जी उनकी जो पत्नी है, कहीं कहीं पर यहाँ पर राधा शब्द भी आया है, ठीक है। तो वही चले जाते हैं, उनको सारी दिशाओं में ढूंढती है राधा नाम की जो देवी है गंगा जी को पीने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गंगा कृष्ण पर अपना अधिकार पालेंगे, इसलिए गंगा को समाप्त करने के लिए उनको पीने रहते। लेकिन भगवान श्री हरि उनकी रक्षा करते हैं और कहते हैं कि
गंगा कोई भी तकलीफ नहीं देगा। और फिर कहते ये तभी जाएंगी पृथ्वी पर जब देवता इनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। और फिर सभी देवताओं ने उनकी रक्षा की जिम्मेदारी ली और पुनः फिर गंगा माता को पृथ्वी पर भागीरथी जी लेकर आए। ये सारी कथाएं इस प्रकार से हैं। फिर माँ भगवती की वंदनाएं की जाती है कि हे माता, हे विश्व के समस्त पदार्थों में उनके तेज और रूप में आप ही अवस्थित है। आपका हे अम्मे, आप अग्नि के समान तेजस्विनी हो, देवी प्रमाण सभी लोगों को कर्म फल प्रदान करने वाली हो। आप मेरी रक्षा करो। आपको कोटि कोटि प्रणाम। फिर इस तरह से आगे बताते हैं राजा वृषभध्वज के चरित्र का वर्णन आता है। कहते तुलसी जी कैसे आई यहाँ पर, इनकी कथा के बारे में बताइए। तो बताते कहते कि नारद जी स्वर्णिम नाम के प्रसिद्ध पुण्यात्मा मनु हुए और ब्रह्म स्वर्णिम के पुत्र धर्म स्वर्णिम नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब स्वर्णिम नाम के प्रसिद्ध पुण्यात्मा थे, फिर उनके ब्रह्म स्वर्णिम पुत्र के धर्म स्वर्णिम नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने परम भक्त रुद्र स्वर्णिम के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। रुद्र स्वर्णिम के रूप में इनका नाम देव स्वर्णिम के पुत्र के नाम पे इंद्र स्वर्णिम हुआ। इन इंद्र स्वर्णिम ने वृषभध्वज को जन्म दिया। राजा वृषभध्वज भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें से किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। ये भगवान शिव की बहुत पूजा किया करते थे। अब भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते थे, अन्य किसी देवताओं को नहीं। यह देखकर सूर्यदेव को बहुत क्रोध आया और सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा राजन, तेरा तू श्री नष्ट हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। और यह सुनकर उनको संकट में देकर आशुतोष भगवान शिव के जो गढ़ थे वो सूर्य के ऊपर टूट पड़े त्रिशूल लेकर। और तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए और फिर सबने कहा कि प्रभु हमें इससे बचा लीजिए। हमने इनके भक्त को, भगवान शिव के भाई भक्त को आदि श्राप दिए को श्रीहीन हो जाएंगे। और उनके ही पूजा करने पर, क्योंकि उनके भक्त ने फिर कहा कि मैं पूजा पाठ कैसे करूँगा शिव जी का। ये सारी बातें यहाँ पर हुई तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने त्रिशूल से उनका अंत करना चाहा सूर्य का। तो वहाँ पर सभी देवताओं ने महादेव जी के अंश को शांत कराया और महादेव जी से कहा, है भगवान, अभी आप जिनके लिए यहाँ पर आए हैं सूर्य के वध करने के लिए, अब उनके तो कई युग बीत गए हैं और यहाँ का एक क्षण ही पृथ्वी पर कई वर्ष बीत जाते हैं, कई युग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अब इन्हें क्षमा कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि इसके दुष्ट के क्षमा करने पर जो इसने आशीर्वाद दिया वो मेरा भक्त श्रीहीन हो जाए, उसका क्या। तो उन्होंने कहा, हे शंभु के अंश, हे शंभु, अब जिन युगों की बात करें वह सारे युग व्यतीत हो चुके हैं और उनके जितने भी संतानें थी सोई भयंकर काल ने अपना ग्रास बना लिया है। यही ने उनका पुत्र रथध्वज और उसके भी दो पुत्र महाभाग पुत्रों के नाम धर्मध्वज और कुशध्वज हुए परम सूर्य के श्राप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे, ऐसा कहा जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि अब यहीं पर भगवती का जन्म होगा। ये सारी बातें नारायण बताते हैं। उन्होंने कहा, मेरे धर्मध्वज कुशध्वज ये दोनों नरेश तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके एक मनोरथ पूर्ण होंगे। समय अनुसार इन्हीं के घर में कन्या का जन्म होगा जो लक्ष्मी के अंश से होगी। और फिर समय काल बीतने पर देववती समीप आकर पूछने लगे, कल्याणी सुंदरी इन्हीं का उनके घर में उत्पन्न होती है। और फिर वह देववती आके उसे पूछते हैं, क्यों ठहरी हो यहाँ। देवी परम सुंदरी को देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से भर गया था। उसने उस कन्या को हीन भावनाओं से हाथ लगाया। तो इसलिए भगवती ने श्राप दिया कि तूने मेरे हीन भावना से तूने मेरे अंग स्पर्श किया है, इसलिए जा, तुझे स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु ही होगी। स्थगित कर दिया और वो देवी ने अपने प्राण उसी बाल स्वरूप में अपना त्याग दिया। उसके बाद रावण के मृत्यु को भी देखना पड़ा। इस तरह एक स्त्री के कारण उसका अंत भी हुआ। और भगवती का फिर तुलसी के रूप में प्रारंभ होता है। बताते हैं, भगवान कहते हैं कि नारद धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती हुई थी। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ में एक कन्या प्रकट हुई। शुक्रवार के दिन माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भाव उस कन्या की जननी हुई।
और उसका नाम तुलसी रखा गया। भूमि पर पधारते ही वह सुयोग बन गई, मानो साक्षात प्रकृति देवी हुई हो। सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्री वन में प्रस्थान किया और दीर्घ काल तक वहाँ पर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले तुलसी तुम मनोवांछित फल मांग सकती हो। तुलसी ने कहा पितामह पूर्व जन्म में तुलसी के नाम से गोपी थी और अपने कर्मों की वजह से इस जन्म में मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं भगवान श्री हरि को पाना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले श्राप के वश से धनु कुल में उत्पन्न होना पड़ा आपको। शंखचूड़ नामक प्रसिद्ध राक्षस है जो पूर्व जन्म में एक गोप था, उसी से आपका विवाह होना पड़ेगा। भारतवर्ष में वह रहता है। ये सारी बातें बताती हैं। फिर वहाँ पर जब जाते तो ब्रह्मा जी कि आप देवी के 16 प्रकार के जो विद्याएं मंत्र जो आज होते हैं बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह उनकी उपासना करो भगवती की। अब भगवान नारायण कहते हैं नारद उसी समय महान योगी शंखचूड़ बद्री वन में आगमन हुआ और उसने तुलसी को देखकर उसके मन में आया, वह जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने कहा तू दुष्ट मेरे पास क्यों आया है? इस तरह किसी कन्या के पास इस तरह किसी पुरुष को नहीं आना चाहिए अकेले। उन्होंने फिर कहा हे सुंदरी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। फिर वहीं पर चतुरानंद भगवान ब्रह्मा आ गए। उन्होंने तुलसी को समझाया कि यही तुम्हारे पति के रूप में शंखचूड़ और तुम दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपको इन्हीं से विवाह करना पड़ेगा। वो विवाह करते हैं। उसके बाद तुलसी शंखचूड़ को अपना पति मान लेती है और इसी तरह उनका जीवन चलता रहता है। फिर बताते हैं तदनंतर ब्रह्मा जी ने दानवों के संहार कार्य में शिव जी को प्रणाम किया और कहा कि इनके अपराध बढ़ते जा रहे हैं। फिर चंद्रभागा नदी तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं ने अभ्युदय करने वाले महादेव जी ने आसन जमा लिया। उन्होंने पुष्पदंत को दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा और ये कहा कि जाओ कह दो मैं शंकर का सेवक हूँ, मेरा पुष्पदंत है और शंकर की कही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुष्ट शंखचूड़ देवताओं का भाग देवताओं को सौंप दे, अपने भाग में प्रसन्न रहे, असुरों सहित पाताल चला जाए, मनुष्यों को मृत्युलोक में और देवताओं को स्वर्गलोक का भाग उन्हें प्रदान करे। यह जब भगवान का दूत शंखचूड़ के सुनाता है तो शंखचूड़ क्रोधित होकर युद्ध के लिए आ जाता है। भगवान नारायण कहते हैं नारद शंखचूड़ पूर्व जन्म में कृष्ण का परम भक्त था, जिसे सुदामा नाम से सब जानते हैं, मणि उत्तम रत्न, और इस जन्म भी वह श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त है मेरा। उसके हाथ में धनुष और बाण लिए सब सैनिकों को एकत्र किया। शंखचूड़ ने अपनी सेना की और वो जाता है भद्रकाली जहाँ विराज, वहाँ पर जाता है वो शंखचूड़ अपनी सेना को लेकर पहुँचकर उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा और फिर सबके साथ वहाँ भाग में भगवती भद्रकाली विराजित थे, सामने कार्तिकेय स्वामी थे। इन तीनों महानुभाव को शंखचूड़ आशीर्वाद दिया। महादेव ने कहा राजन तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो, मेरे प्रीति की मेरी बात को मानो और अपने प्राण को सहर्ष स्वीकार करो। शंखचूड़ ने कहा हे भगवान मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। मैं इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है और स्वर्ग को मैं नहीं छोड़ूंगा। और आप तो शिव हो जो सबके समान एक समान हो, तो संबंधी बंधु ईश्वर और परमात्मा ठहरे आप सबके लिए समान हो, फिर ये पक्षपात क्यों? ये सारी बातें तो लेकिन भगवान शिव ने कहा कि जो प्रकृति के नियम बनाए हुए हैं उन नियम का पालन करना चाहिए सबको। और शंखचूड़ ने फिर क्रोधित होकर भगवान पर वार करना सोचता है। शंखचूड़ ने मंत्रियों के समस्त मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वहां से रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए तैयार किया। स्वयं महेंद्र वृष वर्षा के साथ भास्कर विचित्र साथ लड़ने लगे। चंद्रमा की कालवश के साथ काल की गोकर्ण के साथ अग्निदेव की कालेय के साथ कुबेर का ही साथ विश्वकर्मा की
भय के साथ, मृत्यु के संहार के साथ, यम की, किंकक के साथ, वरुण की, इस तरह जितने भी देवता हैं उतने असुरों के साथ भगवान शिव ने युद्ध के लिए तत्पर किया, एक असुर से एक देवताओं का। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने भयंकर युद्ध हुआ और अन्य जो देवता थे वो कुपित होकर भाग चले और वो सब देखकर भगवान कार्तिकेय बहुत क्रोधित हो गए। उनके गणों की वृद्धि हुई। उन्होंने सम्रांग में 100 अक्षौणी सैनिकों को समाप्त कर दिया एक ही बार में कार्तिकेय महाराज ने, और बहुत भयानक युद्ध हुआ। भगवान नारायण कहते, नारद भगवान शिव तत्व जानने में प्रवीण थे। भद्रकाली द्वारा यह युद्ध की सारी बातें सुनकर वो स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। अब यहाँ पर जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत नष्ट नहीं होता, भगवान शिव उसका वध नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव भक्त वत्सल, वह छल भी नहीं करते थे। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि मैं स्वयं एक ब्राह्मण बनकर गया भिक्षा लेने के लिए, और निरीह तुषित वृद्ध ब्राह्मण हूँ। उसकी पत्नी से कहा, प्रतिज्ञा कर लो कि तुमने पहले मुझे जो देने के लिए कहा आकर मुझे दोगी, तभी मैं आपसे लूँगा। शंखचूड़ अत्यंत प्रसन्न हो गया। शंखचूड़ ने कहा कि आपको जो चाहिए ब्राह्मण वह मांगिए। और फिर कृष्ण कवच वो भगवान विष्णु से मांग लेते हैं, किंतु उसने वचन दिया था शंखचूड़ ने, इसलिए भगवान श्री हरि को उसने वह अपना उतार कर दे दिया। और उसको पता चल गया कि नारायण ही है जो छल किया के चले गए। दानव शरीर के भस्म होते ही एक दिव्य गोप का भेष धारण करेंगे, ये भगवान को पता था। भगवान शिव ने उसका वध किया। ये सारी बातें हम सब जानते हैं किस तरह भगवान विष्णु गए थे तुलसी जी के पास, तुलसी जी का सतीत्व भंग किए, जिसकी वजह से शंखचूड़ का वध हुआ। और इस तरह से ये कथाएं यहीं पर होती। किंतु फिर भी नारद जी पूछते कि भगवान तुलसी का प्रागट्य कैसे हुआ, तो वही सारी चीज़ें कि जब भगवान विष्णु शंखचूड़ से उसके कुंडल को ले लेते हैं, उसके दिव्य वस्त्रों को, तो उसके पश्चात भी युद्ध जारी था कि उसकी पत्नी बड़ी सती व्रता थी, और जब तक उसका सतीत्व नष्ट नहीं होता तब तक युद्ध में भगवान उसके पति को नहीं मार सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने एक उसके ही स्वामी का रूप लेकर तुलसी के पास जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ विहार करने की बातें व्यक्त करते हैं, और तुलसी भी उन्हें समझ नहीं पाती, अपना पति मानकर वहाँ पर उनके साथ विहार करने लगती है। और भगवान शिव उसी समय उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। और यह सारी बातें को देखकर जब वृंदा को पता चला तुलसी को, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम कौन हो, किस लिए मेरे साथ ऐसा जघन्य अपराध किए हो। और उन्होंने कहा, भगवान अपने रूप में आ जाते चतुर्भुज में विष्णु जी, और उनको श्राप दे देते कि ऐसे कठोर हृदय वाले कठोर पत्थर ही बन जाओ। भगवान विष्णु उस श्राप को सहर्ष स्वीकार करते हैं और स्वयं शालिग्राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और वही फिर आगे चलकर तुलसी बनती है। तो इस तरह से तुलसी जी का प्रागट्य हुआ भगवान शालिग्राम जी का। फिर आगे बताते हैं कि हे भगवान, मैं तुलसी की कथा को सुन चुका हूँ, अब बस सावित्री का उख्यान बताने के बगैर। तो उन्होंने कहा, हे मुने, महाराज अश्वपति महेंद्रेश के नरेश थे, उनकी रानी का नाम मालती था। नारद उनकी कोई संतान नहीं थी, अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्तिपूर्वक सावित्री की आराधना की। महाराज अश्वपति भगवती की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने ही कहा, राजा तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। नारद ने जब राजा अश्वपति की विधि पूर्वक भगवती सरस्वती की पूजा सुना और उसी तरह करने पर तत्पर हो गए। सावित्री ने कहा, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह मैं जानती हूँ राजन। तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो, क्रम में दोनों प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक चली गई और राजा अपने घर लौट आए। यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ, भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई, और ऐसी सुंदर मानो कि कोई दूसरी देवी ही हो, किसी देवी का प्रागट्य हुआ। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। 1 वर्ष बीत हो जाने पर तत्पश्चात पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा से अनेक हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में पहुंचे। पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। दैववश सत्यवान वृक्ष के नीचे गिरे और उनके प्राण
प्रयाण कर गए। उन्हें यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री ने भी उनके पीछे लग गई। संयमयपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ महाराज यमराज ने सुंदरी सावित्री के पीछे आते देखकर मधुर वाणी में कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानवीय देश यहाँ कहाँ से पहुँच आई हो? साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था, इसकी मृत्यु अब इसकी आयु पूर्ण हो गई है, तो अब इसकी मृत्यु हो गई। अतएव अब अपने किए कर्म के फल को भोगने के लिए अब वह मेरे इस लोक में जा रहा है। सावित्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आप ज्ञान के अथाह समुद्र हो प्रभु, मैं अपने प्राणनाथ और आप छोड़कर कैसे और कहाँ जाऊँ? जो मैं पूछती हूँ उसे आप बता दीजिए। किस जीव के कर्म के प्रभाव किन किन योनियों में जाना पड़ता है तात? कौन से कर्म स्वर्गप्रद है और कौन से नरकप्रद है? किन कर्मों को करने से मनुष्य प्राणी मुक्त होता है और ब्राह्मण किन कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति होती है? कितने प्रकार के नरक है और उनकी कितनी संख्याएं हैं? क्या क्या नाम है उनके? किस नरक में कौन जाता है? धर्मराज कहते, हे वत्स, अभी तुम बहुत छोटी सी बालिका हो। छोटी बालिका मतलब पहले के मनुष्यों की उम्र बहुत लंबी होती थी, हजारों लाखों वर्षों तक, तो उस हिसाब से कहते हैं कि तुम बहुत छोटी हो। तो उन्हें वो बताते हैं कि धर्मराज ने कहा, हे महासाध्वी, तुम्हारे बुद्धि के बहुत छोटी है, ज्ञानी और योगियों से बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम नहीं देवी की कला हो। हे महाभागे, तुम्हें अभिष्ट वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर दूंगा। सावित्री बोले, हे महाभाग, सत्यवान और औरत से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, यही मेरा अभिलषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हो, मेरे ससुर को नेत्र लाभ और उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो, यह मैं भी चाहती हूँ। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण अर्थपूर्ण हो। अब मैं प्राणियों को कर्म विपापक कहता हूँ। सुनो, शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। यही पुण्य क्षेत्र साध्वी जो तीर्थ स्थानों में रहकर सदा तपस्या करते हैं, जो द्विज ब्रह्मलोक में जाते हैं। हे पतिव्रते ब्राह्मण, वो अन्न दान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न जितने दाने होते उतने वर्षों तक वह वहाँ निवास करता है। इसलिए अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। ये देवी भागवतम के 8वें स्कंद की कथा है, जो कहती है अन्नदान करने वाले व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है और अन्न के जितने दाने होते हैं उतने दाने तक वह भगवान पास वास करता है। और इसी में भगवान के अन्य बातों को बताया कि जो भारतवर्ष से निरंतर भगवान की पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन करते, वह चिरंजीवी मनुष्य देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में रहने वाला पुरुष अनेक द्रव्य से संपन्न, भांति भांति धन धान्य से भरा विशाल भवन ब्राह्मणों को जो दान करता है, वो उसके फलस्वरूप दीर्घ काल देवताओं के लोक में वास पाता है। अतः उत्तम योनि में जन्म पाते हैं।